नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। तो खबर दिल्ली से है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से संभल रवाना होंगे। तो दिल्ली में नेता प्रसाद पांडे आज पहुंचने वाले हैं और वहां से फिर संभल के लिए रवाना होंगे। संभल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे माता प्रसाद पांडे और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। तो माता प्रसाद पांडे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। फिलहाल सपा डेलीगेशन आज संभल का दौरा करेगा। सपा के डेलीगेशन को लेकर यूपी पुलिस भी एक्टिव है। तो वहीं मुरादाबाद में डेलीगेशन को रोक सकती है पुलिस। तो सपाइयों का आज संभल पहुंचने का मंसूबा हो सकता है फेल। तो माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से फिर संभल के लिए रवाना होंगे। तो सपा का डेलीगेशन आज संभल जा सकता है, लेकिन मुरादाबाद पुलिस उनको रोक सकती है। तो हो सकता है कि सपा का डेलीगेशन संभल ना पहुंच पाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। तो यूपी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ पूरा मामला है? सपा का डेलीगेशन आज संभल का दौरा कर सकता है, लेकिन पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए पुष्पेंद्र, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर आज नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, माता प्रसाद पांडे, सांसद इकरा हसन, रुचि वीरा समेत 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज संभल पहुंचा, जहां पर वह पीड़ितों से मिलता और साथ ही साथ संभल हिंसा के बारे में जानकारी इकट्ठा करता और साथ ही साथ संभल में मारे गए नौजवानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्लान समाजवादी पार्टी की तरफ से था। और बात करें अगर प्रतिनिधिमंडल की, तो लाल बिहारी यादव मुरादाबाद में मौजूद है, सांसद रुचि वीरा भी पहुंचने वाली है। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की बात करें तो वह सांसद इकरा हसन और डेलीगेशन के अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली से मुरादाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में सभी मुरादाबाद में इकट्ठा होंगे और उसके बाद संभल जाने का प्लान है। और संभल दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से कड़ी मशक्कत किया और संभल को एक बार फिर से संभाला, यहाँ पर शांति व्यवस्था धीरे धीरे लौट रही है। प्रशासन को यह अंदेशा है कि कहीं न कहीं अगर बाहरी लोग या नेतागिरी हुई तो यहाँ पर आग में घी का काम होगा और एक बार फिर से यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। हालांकि जो सूत्रों का दावा है उसमें पता चला है कि सपा नेताओं और संभल के डीएम और एसपी से बातचीत भी हो चुकी है। डीएम और एसपी ने सपा प्रतिनिधिमंडल को संभल में दौरे की अनुमति भी दे दी है, ऐसा सूत्रों का दावा है। फिलहाल अभी संशय बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से संभल को लेकर पूरा प्रदेश जल उठा था, एक तरफ से जिस तरह से माहौल खराब हुआ था, पथराव हुआ था और साथ ही साथ गोली लगने से 5 युवकों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 7 FIR दर्ज किया और 49 लोगों को अरेस्ट भी किया है। संभल बवाल में आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इस पर भी NIA और ATS जांच कर रही है। जो कारतूस मिले थे विदेशी, उस पर भी पड़ताल चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है और साथ ही साथ यह प्रतिनिधि मंडल वहां की जो हिंसा हुई थी उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास पहुंचेगी। और शुरुआती संभल घटना के बाद पहले भी नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो भी जाने की कोशिश की थी, माता प्रसाद पांडे ने और अवधेश प्रसाद ने भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको उस टाइम पर रोक लिया गया था और बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो खराब हो सकती है। तो क्या अब अनुमति मिल चुकी है या फिर अभी भी संशय बरकरार है? क्योंकि कुछ दिनों पहले भी ग्रेटर नोएडा में किसानों से मिलने के लिए जब सपा का डेलीगेशन आया था तो मिलने नहीं दिया था। देखिए पुष्पेंद्र, अगर बात करें 24 नवंबर को संभल में जहाँ शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, वहाँ का माहौल
काफी बिगड़ चुका था और जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई, लोग मारे गए, पत्थरबाजी हुई और कहीं न कहीं धार्मिक मामला होने के नाते ये इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। और इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने संभल जाने का प्लान तैयार किया था, लेकिन सभी नेताओं को वहां नहीं जाने दिया गया था और यह दलील दी गई थी कि अगर वहां पर बाहरी नेता या बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है तो कहीं ना कहीं वहां का माहौल बिगड़ सकता है। और 10 दिसंबर को संभल के डीएम और एसपी ने जो है एक डेडलाइन दिया था कि 10 तारीख तक इसकी सामान हो जाएगी, उसके बाद कोई आ जा सकता है। लेकिन जब सपा प्रतिनिधि मंडल इसके पहले जाने की फिराक में था, तब भी सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष और जो भी विधायक थे उनको जो है लखनऊ के बाहर नहीं जाने दिया गया। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा और कुछ नेता मुरादाबाद पहुंचे, मुरादाबाद में सभी नेता इकट्ठा होंगे और यहीं से संबंध के लिए कूच करेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है या कहा जा रहा है कि समाजवादी का पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचेगा और पीड़ितों से मुलाकात करेगा, उनको 5-5 लाख रुपए का चेक देगा और साथ ही साथ पीड़ितों से भी मुलाकात करेगा, ऐसी खबरें आ रही है। और सुबह की बात करें तो सुबह जिस तरह से यूपी पुलिस अलर्ट हुई थी, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने खुद बयान दिया, इंडिया वॉइस पर बयान दिया कि उन्हें रोका गया है। तो ऐसे में स्थिति संशय बरकरार रहा कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से अंदर की खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचेगा, तो ऐसे में यह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की बड़ी उपलब्धि भी है, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी भी संभल जाने के फिराक में थे, उन्हें बॉर्डर एरिया पर ही रोक दिया गया था। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जाने की फिराक में थे, उन्हें भी रोक दिया गया था। और इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं ने संभल कूच करने का प्लान बनाया था। लेकिन जो स्थिति और मैं आपको रोकना चाहूंगा, लाल बिहारी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। लाल बिहारी यादव जी, आज सपा का डेलीगेशन संभल पहुंचने वाला है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी जो पुलिस है वो मुरादाबाद में रोक सकती है। नहीं, अब हमें उम्मीद है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, क्योंकि लाल बिहारी जी पहले भी आप लोगों ने वहां पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय रोक दिया गया था और वजह बताई गई थी कि वहां पर माहौल खराब हो सकता है और इसलिए बाहरी नेताओं को आने की अनुमति नहीं थी। जी जी। और सुबह तो प्रशासन की योजना थी और यहाँ पर मुझे जो है सर्किट हाउस से निकलने में भी रोक लगाई गई थी। लेकिन फिर वार्ता के बाद जो है मैं जनपद मुरादाबाद में जो है चाय पीने, खाना खाने जहाँ जाना था तहाँ गया और अब जो है हरी झंडी मिल गई है, हाँ वहाँ पहुँचेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हरी झंडी मिल चुकी है और आप लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, इसलिए वहां पर जाना चाहती है। हालांकि आपकी पार्टी ने ऐलान भी किया है कि जो मृतकों के परिजन हैं उनको 5-5 लाख रुपए देंगे। जी, आज उसी घोषणा के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपया जो है का चेक मुझे दिया है और लेकर के मैं जा रहा। तो अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी अभी दिल्ली में हैं और दिल्ली से क्या कुछ रणनीति, विशेष रणनीति बनाकर संभल जाएंगे? वो क्योंकि बाई एयर आ रहे थे, जो है बीच में कोई स्टेशन है नहीं, दिल्ली में ही रुकना था, तो दिल्ली से आ रहे हैं और मैं एक दिन पहले ही चला आया था, इसलिए मैं मुरादाबाद पहुंच गया रात में। बिल्कुल लाल बिहारी यादव जी, और आपके नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ परिवार को आश्वासन दिया जाएगा और जो पीड़ित हैं उनसे भी आपकी
मुलाकात होगी, तो क्या कुछ वहां का फिलहाल जो नज़ारा है, क्योंकि बताया गया था कि वहां पर घटना घटी थी, उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई, लेकिन आपकी तरफ से विशेष तौर पर साफ कहा जा रहा है कि आप लोग सिर्फ उनसे मिलना चाहते हो और उनकी मदद के लिए आगे जा रहे हैं। अगर इस पर भी बीजेपी राजनीति करती है तो आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? अब जैसी स्थिति पैदा होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। चलिए लाल बिहारी यादव जी, ज्यादा चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा, जहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करेगा। तो आसिफ, अभी लाल बिहारी यादव जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है और हम पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। देखिए, जो खबरें आ रही हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, सुबह के समय की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है मुरादाबाद में लाल बिहारी यादव को रोका गया था, तो उससे आशंका व्यक्त की जा रही थी कि शायद पिछली दफा से की तरह इस बार भी सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जो अब खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने एक दावा किया है कि उन्हें हरी झंडी मिल गई है, तो अब यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा और जहां पर पीड़ित परिवार को चेक भी सौंपेगा और साथ ही साथ पीड़ितों से मुलाकात भी करेगा। यह कहीं न कहीं अपने आप में समाजवादी पार्टी की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से अन्य राजनीतिक दल संभल जाने की मंशा और प्लान तैयार किए थे, उनकी मंशा और प्लान फेल हो चुका था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से तैयारी की, रणनीति ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हुई है जो है, यहाँ मुरादाबाद रात में आ गए हैं और वहाँ जाने की योजना है कि हम करीब 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। लेकिन यहाँ पुलिस के जो अधिकारी आए वो बताए कि नहीं, आदेश नहीं ऊपर से है संभल जाने का। तो फिर बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम तो 1 बजे तक यही हैं, अपने यहाँ कुछ पार्टी के नेताओं के यहाँ कहीं चाय पीना है, कहीं भोजन बन रहा है, खाने की व्यवस्था है। तो उन लोगों ने यहाँ पर मुरादाबाद में आने जाने पर सहमति जताई। तो मैं जो है जिलाध्यक्ष जी के घर जा रहा हूँ, लेकिन संभल जाने पर वह जो है न देने के इराक में है, जबकि कोई ऐसा आदेश लिखित उसका कोई कारण जो है नहीं बता रहे। यानी कि प्रशासन की तरफ से रोक टोक जताई जाने की उम्मीद जताई जा रही है, प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है सर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है भाजपा के द्वारा कि संभल जाकर मात्र सियासत करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जैसे जो पीड़ित परिवार है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि मृतक परिवारों को हम 5-5 लाख की मदद करेंगे। तो इसको सियासी राजनीति कह लिया जाए या आंसू पोंछना कह लिया जाए या मदद करना कह लिया जाए, इसको जिस नजरिए से देखना चाहे बीजेपी देखे। लेकिन एज ए विपक्ष के नेता होने के नाते उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो है जनता के सवालों को लेकर के जो है अगर वो मदद कर रहे हैं तो उनको तो और खुशी होनी चाहिए कि मदद कर रहे हैं जनता की। लेकिन वो सियासत उसको समझ रहे हैं, तो वो तो उनके व्यक्तिगत सोच है। जो है हम लोग तो चाहते हैं कि जो पीड़ित है उसकी मदद कर दिया जाए। बाजार कर शाम बाइक से घर लौट रहे पिता पुत्री और भतीजी पर हाई टेंशन का तार गिर गया। इससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। धू कर जलती बाइक देखकर चीख पुकार मच गई। करंट के कारण तड़तड़ाहट के साथ धधक रही आग देखकर कोई भी करीब जाने का साहस नहीं जुटा पाया। आरोप है कि 7 मिनट बाद बिजली कटी, तब एक दुकानदार ने आग बुझाई। इधर सूचना पर एम्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सब जीप में रखकर थाने ले गई। तो ग्रामीणों ने
छीन लिया। इसके बाद सोनबरसा 4 लेन पर सब रखकर जाम लगा दिया। लोग बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। वहां पहुंचे चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने मुआवजा सहित कार्रवाई का आश्वासन दिया तो 2 घंटे बाद जाम खत्म किया गया। तो हाईटेंशन तार की चपेट में आने से पिता, पुत्री और भतीजी की मौत हो गई और लोगों ने सबको सड़क पर रखकर जाम भी किया। हालांकि जो सांसद हैं सरवन निषाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुआवजा देने का ऐलान किया, फिर जाम को खोला गया। हालांकि यहां पर लापरवाही का मामला भी सामने आ रहा है कि करीब काफी देर बाद लाइट वहां से बंद की गई और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या कुछ पूरा मामला है? वहां पर सब रखकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ये तीनों मौतें हुई हैं। जी, कल 24 वर्षीय एक युवक जो है बाइक से मार्केट करके एक 9 वर्षीय बच्ची, एक 2 वर्षीय बच्ची के साथ अपने घर जा रहा था, जिससे अचानक हाई टेंशन तार गिर गया और वो मौके पे ही तत्काल तीनों मौत हो गई। तीनों लोग झुलस गए और जल करके खाक हो गए। वहीं ग्रामीण मौके पे पहुंचे, सूचना पाकर के ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। ग्रामीणों ने जो है कई घंटे जो है NH-28 को जाम किया और हंगामा मचाया। ग्रामीण जो है लगातार बिजली विभाग के ऊपर आरोप भी लगा रहे थे। कई उस घटना होने के काफी सूचना देने के बाद भी काफी देर बाद जो है बिजली कटी। माना जा रहा है कि एक्सीएन और जेई को लगातार जो है लिखित शिकायत दर्ज भी कराई गई थी कि ये जो सड़क है इससे हजारों यात्री अपने गंतव्य को आते जाते हैं। वहीं विधायक इंजीनियर सरवन निषाद जो है वहां बीते दिनों उसका उद्घाटन किए, जब लोकार्पण किए सड़क का, तो उन्होंने जो है एक्सीएन और जेई को सख्त निर्देश भी दिया था कि इस सड़क से जो है हजारों यात्री अपने गंतव्य को आते हैं जाते हैं। इस तार को जर्जर जो है उसको बदल दिया जाए और इसके नीचे जाली लगा दी जाए ताकि अगर कोई घटना हो तो लोगों का नुकसान ना हो पाए, क्षति ना हो। लेकिन विधायक के शिकायत करने के बावजूद भी, ग्रामीणों के शिकायत करने के बावजूद भी जो है एक्सीएन और जेई जो है अपनी आदत से बाज नहीं आए और जुगाड़ के भरोसे जो है बिजली को चला रहे थे। वहीं इस लापरवाही ने जो है 3 की जान ले ली है। ग्रामीण काफी आक्रोशित थे, कई घंटे जो है NH-28 को जाम किए रहे। मामला जो है सोनबरसा चौकी का है, एम्स थाना अंतर्गत। वहीं मौके पे जो है गोरखपुर SSP, DM और SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हल्का लेखपाल मौजूद थे। सूचना पाकर के मौके पे पहुंचे इंजीनियर सरवन निषाद विधायक ने जो है यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि घटना घटने के बाद विधायक सरवन निषाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन उससे पहले जो लापरवाही बरती जा रही थी उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं? आखिर क्यों उस तार को पहले से ठीक नहीं किया गया? जी, मीडिया से बात करते हुए इंजीनियर सरवन निषाद ने बताया कि बीते दिनों वो इस सड़क का उद्घाटन करने आए थे और उन्होंने जेई और एसडीओ को जो है सख्त निर्देशित किया था कि ये जर्जर तार बदल दिया जाए, इसके नीचे जाली लगा दी जाए ताकि कोई घटना न हो। लेकिन उनकी बातों को अनदेखा करते हुए जेई और एक्सीएन की लापरवाही से ये घटना हुई है। वहीं इंजीनियर सरवन निषाद ने जो है डीएम से ये बात कही। डीएम ने जो है उन दोनों के खिलाफ विधिक कार्यवाही भी की है। वहीं इंजीनियर सरवन निषाद ने जो है कि लगभग 50 लाख रुपए की मांग और एक सरकारी नौकरी की बात कही है। आला अधिकारियों से बात की गई, यह सब बात करके जो है पंचनामा बनाया गया। उसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। काफी घंटों के बाद भीड़ को हटाया गया। इंजीनियर सरवन निषाद की बात को मान करके वहां के लोग मौके से हटे। विधायक ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा। अवनीश, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में किसानों ने आज बंद का आह्वान किया है। बंद का असर दिखना भी शुरू हो गया है। कई शहरों में किसान सड़क पर उतरते हुए नजर आए हैं। किसानों के बंद के चलते आज 221 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 157 ट्रेन रद्द की गई हैं, जबकि 50 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। बंद के चलते रोडवेज और ट्रेनों की आवाजाही में खासा असर देखने को मिल रहा है। बंद का ऐलान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है। पंजाब पूरे 9 घंटे के लिए बंद रहेगा। इस दौरान लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी।
बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को अब सीपीआई-एमएल का समर्थन मिल गया है। सीपीआई-एमएल ने आज बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया है। आरा रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम किया गया है। पैसेंजर ट्रेन को रोका गया है। अगिआव के विधायक शिव प्रकाश रंजन से हमारे संवाददाता ने बात की। आरा बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग आयशा ने किया। बिहार में चक्का जाम, रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात हैं। जो है उसको रद्द करने पुनः तिथि घोषणा को लेकर आज पूरे बिहार में चक्का जाम है, जिसका असर आरा रेलवे स्टेशन पर देखा जा रहा है। पैसेंजर ट्रेन को आरवाईए और आयशा के द्वारा ट्रेन रोका गया है। इसमें विधायक शिव प्रकाश रंजन भी हैं और यहाँ के नेता हैं जो आरवाईए के हैं। केसरी जी, क्या आप लोगों की मांग? देखिए, ट्रेन रोकने का कोई शौक नहीं हम लोगों को। आयशा आरवाईए ने चक्का जाम का कॉल दिया था, क्योंकि इसलिए दिया था कि 13 तारीख को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें पेपर लीक बड़े पैमाने पे हुई थी, लेकिन अधिकारियों का कहना और नीतीश कुमार जी का कहना है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब पेपर लीक नहीं हुआ रहता तो बच्चे रोड पर क्यों आते? हम लोग रोड पर क्यों आते? कोई शौक नहीं हम लोगों को रोड पर आने के लिए। क्योंकि कल देखा गया जिस तरह से इस बड़ी ठंड में छात्रों के ऊपर पानी का बौछार किया गया, डंडे से पिटाई की गई और कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। इसलिए हम लोग को सरकार को चेताने आए हैं कि यदि छात्रों की मांग को नहीं माना जाता है तो आने वाले दिनों में हम लोग पूरी तरह से बिहार को बंद करने का काम करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे यदि मांगे को नहीं मांगा जाता है। धन्यवाद। और नजारा दिखाना चाहेंगे आपके जो चक्का जाम है, जिसपे शिव प्रकाश रंजन जी भी हैं, विधायक है, और यहाँ जो ट्रेन है वो रुकी हुई है। आरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा है और जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं कि जो बीपीएससी में जो परीक्षा हुआ है उसमें लीक हुआ है, पेपर लीक, जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई हो, पुनः परीक्षा हो, सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज आरवाईए और आयशा द्वारा आरा रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को रोककर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में बिहार में और आंदोलन करने की बात कही जा रही है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से, इंडिया वॉइस के लिए। मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में नशामुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई है। जहरीली शराब से हुई त्रासदी के दर्द को याद रखते हुए इस गांव ने एकजुट होकर शराब से हमेशा के लिए दूरी बना ली है। इसके तहत गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने सामूहिक रूप से यह शपथ ली है कि वे शराब का सेवन नहीं करेंगे, ना ही बेचेंगे और ना ही किसी को बेचने देंगे। लक्ष्मीपुर मोतिहारी का पहला ऐसा गांव है जिसे पूरी तरह शराब मुक्त घोषित किया गया है। ग्रामीणों की इस पहल ने जिले के साथ पूरे राज्य के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। गांव में इस साहसिक कदम के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं, बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर एसपी स्वर्ण भारत के गांव वालों की सराहना की और उनके इस प्रयास को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। एसपी ने घोषणा की है कि अब शराब और नशे के खिलाफ इस जागरूकता अभियान को पूरे जिले में चलाया जाएगा। अंतर्गत रघुनाथपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव है, जिसको शराब मुक्त घोषित किया गया है। और ये घोषणा जो है ये गांव के लोगों के द्वारा ही की गई है। और गांव के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों ने गांव को शराब मुक्त बनाने का फैसला लिया है और इसी के साथ साथ एक शपथ भी लिया है। और इनके शपथ कार्यक्रम में आज जिला पुलिस अधीक्षक और जिले के अन्य पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा भी जो है इनकी हौसला अफजाई और इनके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए आज भाग लिया गया। और इसमें गांव के जितने भी लोग शामिल थे उन सभी लोगों ने शपथ ली है कि गांव में कोई भी व्यक्ति जो है वो शराब नहीं पिएगा, न ही शराब बेचने देगा और न ही शराब बेचेगा। और इस तरह का जो संकल्प है ये एक अच्छी पहल है जिसको पूरे जिले में लागू किया जाएगा। और सभी थानाधीश को निर्देश दिया गया है कि अपने थाना अंतर्गत कम से कम ऐसे 2-2 गांव चिन्हित करें जिनको लीगल फ्री, शराब मुक्त और ड्रग्स फ्री, नशा मुक्त बनाना है और यह अभियान पूरे जिला में चलाया जाएगा। सीतापुर में धर्मांतरण का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भोले भाले ग्रामीण लोगों को लालच देकर बुलाया जाता है। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धर्मांतरण के लिए दर्जनों संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष बुलाए जाते हैं। पूरा मामला सीतापुर थाना के तंबोर की दुबई गांव का है। पुलिस ने मौके से किताब, ढोलक और मंजीरा बरामद किया है।
जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं सीनू मिश्रा बजरंगी, जिला मंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल। कल रात्रि 10:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि ईसाई मिशनरी के द्वारा दुबई में भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसकी सूचना हमने थाना अध्यक्ष तंबोर राकेश सिंह जी को दी और सभी ईसाई मिशनरी वाले लोगों को धर दबोचा गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी कर उनके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस रैकेट का खुलासा करें और जो भी इसमें सम्मिलित दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।